परिशिष्ट ग पर संलग्न है। क्या ये सही है कि कार्मिक विभाग के आदेश 20/1/2023 को प्रदेश में सभी संविदा की भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है? उसी आदेश की तर्ज पर क्या शिक्षा विभाग में भी गेस्ट फैकल्टी अध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने का विचार रखती हैं? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? तीसरा अलग प्रश्न हो गया है, तो एक एक प्रश्न पूछो। पूरे पूरे पूछ लो एक बार में। पूरा क्वेश्चन नहीं, आपने एक अलग प्रश्न पूछा, उसका प्रिंट करके नंबर आ जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है कि ये जो गेस्ट फैकल्टी के लोग कोई एक कालांश के लिए, कोई 2 कालांश या 3 कालांश के लिए रखे गए हैं, इसके बारे में वित्त विभाग ने परिपत्र जारी किया है। उसकी कॉपी परिशिष्ट ग पर मैंने लगा दी है। इसमें कॉलेज एजुकेशन वगैरह में भी वर्षों से ये काम विद्या संबल योजना के अंतर्गत चल रहा है। उसमें पर पीरियड कोई 300 रुपये, किसी में 350 रुपये देते हैं, और उसमें भी मैक्सिमम अमाउंट है। इस कारण से इसमें, और फिर जैसे अभी रीट की भर्ती होगी, टीचर्स आ जाएंगे तो वो हट जाएंगे। केवल स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, इसके कारण इसमें आरक्षण संभव नहीं है। और ये 1.5 महीने, कहीं 2 महीने किसी व्यक्ति का स्थानांतरण होकर वहाँ आ गया तो वो व्यक्ति हट जाएगा। बिल्कुल अस्थायी रूप से प्रति कालांश रखने का प्रावधान था। इस कारण से इसमें जो वित्त विभाग का परिपत्र है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस कारण से इसमें आरक्षण संभव नहीं है। भर्तियां इस बार संविदा पर इस तरीके से संविदा पर ली जाती है। बहुत सारी भर्तियां पहले भी ली गई थी, उसमें लगातार वो क्रम चलता रहता है, उनको हटाया नहीं जाता, और फिर बाद में अस्थायी की मांग भी वो लोग करते हैं। तो उस संदर्भ में फिर ST SC के आरक्षण पर कुठाराघात होता है और उनकी सीटें इन पदों से भरी हुई होती है। इसलिए उनको मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि खंड 2 में आपने बताया कि वित्त विभाग में परिपत्र दिनांक 30/3/2021 में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, तो क्या ये SC ST वर्ग के हितों के खिलाफ नहीं है? क्या ये सरकार उक्त परिपत्र में संशोधन करने अब एक मिनट, संविदा का रिजर्वेशन का प्रश्न अलग है, ये गेस्ट फैकल्टी का रिजर्वेशन का, 2 चीजों में कंफ्यूज कर रहे हैं आप। माननीय मंत्री, माननीय कटारिया जी। विद्या संबल योजना जो स्थायी पोस्ट है और जो खाली है उन पर ही लगाए जाने का प्रावधान है। और आपने 4/10/22 को एक आदेश निकाला था कि आपको 4 तारीख तक, फिर 17/10 को इसमें अमेंडमेंट करके आपने इसको 7/11 तक एप्लीकेशन देने का आधार दे दिया, और उसके आधार पर बच्चों ने एप्लीकेशन दे दी। वो कितनी बड़ी संख्या में कहाँ आई थी, और उसको आपने 14 तारीख को इसको स्थगित किया। तो 14/11 को स्थगित, अभी अपन फरवरी में आ गए हैं, 4 महीने तक इसके ऊपर निर्णय नहीं करना, एक तो स्थगित किस कारण से किया, और इसके कारण से कितने प्रार्थना पत्र लोगों का आए हुए आज की तारीख में वेटिंग में पड़े हुए। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से अभी माननीय सदस्य जो बामनवास से आ रही हैं, उन्होंने आरक्षण की मांग की, ऐसे अनेक लोगों ने इसमें आरक्षण की मांग की और सभी लोगों ने कहा इसमें आरक्षण रखा जाए। तो हमने DOP और वित्त विभाग से इसके संबंध में वित्त विभाग से राय लेने के लिए पत्रावली को भेज दिया कि इस संबंध में, फिर वो परिपत्र भी जो जारी हुआ है उसको हमने देखा। तो अब इस संबंध में अतिशीघ्र निर्णय कर लिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि विद्या संबल योजना के माध्यम से रिक्त पदों को भर लें। जहाँ तक आपने मेरा पूछने का विषय, हाँ, जहाँ तक आपने बामनवास में 300 पदों की रिक्तियां हैं और कुल आवेदन 2606 आए हैं, और राजस्थान का यदि आप पूछें तो इसमें करीब करीब ये समझो कि 10,54,233 आवेदन पत्र आए हैं। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय पहला था जो माननीय सदस्य ने पूछा, क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत 1 वर्ष में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के आधार पर विद्यालयों में अध्यापक लगाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया? यदि हाँ तो उसको निरस्त करने के क्या कारण है? मैंने यही पूछा कि आपने जो विज्ञप्ति जारी की, एक आपने की थी
4/10 को और एक की थी 17/10 को। उसमें आपने एक टाइम टेबल दिया था, इस टाइम टेबल में आपको अप्लाई करना है, इसमें हमारी स्क्रूटनी होगी, इसमें हमारी जांच होगी, स्क्रूटनी हो गई, पदों के ऊपर एप्लीकेशन आ गया। मैंने पूछा था कितनी आई थी, इसमें केवल बामनवास नहीं पूछा है, सारी गेस्ट फैकल्टी का पूछा है और उसको आपने 14/11 के दिन निरस्त कर दिया। तो तब से लेकर आप 4 महीने हो गए, इन पोस्टों के ऊपर पढ़ाई की व्यवस्था क्या हो रही है? मैंने ये नहीं कहा है कि इसको निरस्त कर दिया है, ये स्थगित किया गया है। स्थगित करने का कारण ये रहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोगों ने कहा इसमें आरक्षण होना चाहिए, फिर वित्त विभाग से ये राय ली गई कि भी इसमें आरक्षण, उन्होंने कहा स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और लिखित में अभी तक राय हमारे पास आई नहीं है, आते ही हम इसको विद्या संबल योजना को लागू कर देंगे। और जहाँ पर अध्यापकों की कमी है वहाँ कार्य व्यवस्था कई जगह हमने अध्यापकों की नियुक्तियाँ की है। अध्यक्ष जी आप ही प्रोटेक्ट करिए। माननीय मंत्री जी, विद्या संबल योजना इसलिए लागू की करने की सरकार की मंशा में समझ पाया हूँ कि जहाँ स्कूल में पोस्टें खाली है वहाँ टेम्परेरी अस्थायी व्यवस्था करने के लिए करना था। रिजर्वेशन का इशू इसलिए आया है इसमें कि जब आपने एप्लीकेशन इनवाइट की तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हो गए। एक जगह पर आपने ये नहीं लिखा कि स्कूल होगा तो हर बच्चे ने एक ने 5-5, 10-10 जगह कर दिया तो संख्या आपकी 10 लाख हो गई। तो जो पर्पस था कि जो खाली पड़े हुए हैं उनको हम भर के पढ़ाई कराए, वो काम तो डिफीट हो गया। इसलिए माननीय सदस्य का प्रश्न और माननीय कटारिया जी के प्रश्न का उत्तर सरकार को एड्रेस करना चाहिए कि आप यदि सरकार विद्या संबल में गेस्ट फैकल्टी करना चाहते हो तो फिर गेस्ट फैकल्टी का अधिकार स्कूल को दे दो, वो अपने आप कर लेंगे, व्यवस्था कर लेंगे उसमें। और यदि संविदा में करना चाहते हो जैसा सरकार बाद में भर्ती में उनको देती है तो फिर आरक्षण का जो लाभ है उसके संबंध में नियम बना के करना चाहिए। लेकिन साल भर तक विद्या संबल और ये नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। इस प्रश्न के माध्यम से खाली आपके नोटिस में ये रहे कि हम कैसे तीव्र गति से इसका निर्णय करें जिससे अध्यापकों की व्यवस्था हो सके। हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे ही छोड़कर प्राचार्य को ये अधिकार दे देंगे कि उनके पास जो प्राप्त एप्लीकेशन के आधार पर वो मतलब गेस्ट फैकल्टी के रूप में इनको रख लें। और मैं इस संबंध में वित्त विभाग से बातचीत करके शीघ्र इसको लागू कर दूं। फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर वो जो ST/SC के बच्चे रहेंगे तो आपको फिर क्लियर कर रखना पड़ेगा। किसी स्कूल में 10 वैकेंसी है किसी स्कूल में तो ST/SC के रोस्टर के अनुसार प्राथमिकता देगी तो उनका भी पूरा हो जाएगा, इनका भी पूरा हो जाएगा। तो दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो फिर ये झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बारे में पूरा स्पष्ट आरक्षण देंगे तो रास्ता निकलेगा। अगला प्रश्न श्री कालीचंद सर आप